Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the NAST ECAT Anti-Test Preparation for Mathematics. Tips and tricks and important points to remember. Today we are going to cover Group 2 Functions and Polynomials. आज हम Functions and Polynomials जो है का टॉपिक जो है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स FSC Part 1 और FSC Part 2 की बुक के हैं उनको हम कंबाइन करके जो है वो कवर करेंगे और उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स. दिस इज चैप्टर 2 ऑफ FSC 1 बुक. सेकंड इज फंक्शंस एंड लिमिट्स. दिस इज चैप्टर 1 और बुक है FSC 2 की. थर्ड इज द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दिस इज चैप्टर 4 फ्रॉम FSC 1 बुक. चौथा चैप्टर जो है दिस इज पार्शियल फ्रैक्शंस विच इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम FSC फर्स्ट ईयर बुक. And last is linear inequalities and linear programming chapter, which is chapter number 5 from FSC book part 2 book. कुछ पोर्शन जो है वो हम A levels and SATs का के सिलेबस का भी हम कवर करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे ये NAST और ECAT के एंट्री टेस्ट से रेलेवेंट है. सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स. दिस इज फ्रॉम FSC 1 की जो बुक है जैसे हम देख चुके हैं. और इस चैप्टर की जो रेलेवेंस है विद रिस्पेक्ट टू द एंट्री टेस्ट ये मीडियम टू हाई है. मीडियम टू हाई से मुराद ये है कि इससे रिलेटेड बाज दफा जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी रेलेवेंस मीडियम होती है, यानी कि नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बाज दफा हाई, यानी इनमें से बाज दफा ज्यादा क्वेश्चन भी जो हैं वो आ जाते हैं. आपने जब इसकी तैयारी करनी है इस चैप्टर की तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो कि हर चैप्टर के लिए हम हर वीडियो में बताते हैं वो ये है कि आपने बुक को, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो रीड करना है. अपना टाइम और चीजों को ऊपर फोकस ना करें और इधर उधर की चीजें ना पढ़ें. अपनी टेक्स्ट बुक जो है ना उसको आप रीड करें, लाइन बाय लाइन उसको रीड करें. जहां पे आपको कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला नजर आता है एक फार्मूला शीट बनाएं, उसको उस फार्मूला को वहां पे नोट कर लें. आपने क्रैम नहीं करना किसी चीज को, आपने किसी चीज को रटा नहीं मारना. आपने जस्ट जो है वो बुक के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट डाउन करना है. कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कर करके वो फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा. आपको स्पेसिफिकली फार्मूला रट के जो है वो उस पर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एंट्री टेस्ट में आते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, उसमें सबसे जो क्रिटिकल पार्ट है वो वेन डायग्राम का है. वेन डायग्राम को अंडरस्टैंड करना आपको आना चाहिए. वेन डायग्राम जो है वो कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या ये A माइनस B को कर रही है, क्या ये A इंटरसेक्शन B को कर रही है. और फिर उसके अंदर फर्दर हम ये देखते हैं कि क्या वेन डायग्राम जो है वो उस एक टॉपिक के अंदर किसी सब टॉपिक को रेफर करती है. ये जो है इससे रिलेटेड वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इसमें आते हैं. दूसरे जो है वो फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शंस. एक फंक्शन आपको गिवन होगा, कहा जाएगा कि इसका इनवर्स फंक्शन आप कैलकुलेट करें, या आपको कहा जाएगा कि जी इनवर्स फंक्शन गिवन है तो उसका फंक्शन कैलकुलेट करें, या फंक्शन गिवन होगा तो इनवर्स फंक्शन की वैल्यू किसी पोजीशन के ऊपर कैलकुलेट करनी होगी. ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है. तीसरा है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस. लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन ज्यादा डिटेल में आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वहां पे हम कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि एक लीनियर फंक्शन जो है वो किस टाइप का हो सकता है. आपको उस लीनियर फंक्शन को देख के आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो XY एक्सिस के ऊपर किस तरह का लगेगा. तो ये 3 मेजर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप से रिलेटेड जो हैं वो आते हैं. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम टॉपिक्स को देखते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सेट की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 इज अ सेट बट 1 1 2 3 3 3 इज नॉट अ सेट बाय डेफिनेशन. आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ताकि अगर आपको कोई बेसिक अगर क्वेश्चन आए, ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है कि कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए, बट आपको उसका जो है वो पता होना चाहिए. इसी तरह टाइप्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशन हम सेट पे कर सकते हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कंप्लीमेंट है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए.
उसके बाद है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेन डायग्राम। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वेन डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन एंड यूजेज ऑफ लॉजिक सिंबल्स एंड रिलेटेड टर्म्स यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन एरिस्टोटेलियन लॉजिक। ये जो आपके पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, जो डिफरेंट आपके पास जो है वो फार्मूलाज हैं रिलेटेड टू एरिस्टोटेलियन लॉजिक, ये आपको पता होने चाहिए ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू अगर आता है तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, ऑल्दो इस चीज के आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन लॉजिक एंड सेट थ्योरी। सेट थ्योरी और लॉजिक का जहां पे एक्सप्लेन किया गया है उनकी आपस में क्या रेलेवेंस है, ये आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहां पे हमारे पास बुक में काफी सारे फंक्शंस और उनके जो है वो टाइप्स जो है वो वहां पे गिवन है। आपके पास जो है ये किसी पेपर पे नोटेड डाउन होने चाहिए, ये जिसको आप बार बार जो है वो रीड करें और आपको पता चले कि हाँ जी ये फंक्शन है, ये इसका इनवर्स है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, उनकी डायग्राम्स, ये आपको अगर पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो अगर आप उसके फंक्शन की टाइप को ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हो तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कम टाइम लगता है। एंड लास्टली इज द ऑपरेशंस ऑन रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो सेट्स। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं जो कंप्लीट ग्रुप थ्योरी है, ये जो टॉपिक है, ये आपको टॉपिक जो है ये बड़ा क्लियरली इसकी भी काफी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके पास नोटेड होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे टेबल है 39 पेज के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ट्रुथ टेबल्स का पता होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शंस के इनवर्स ऑफ फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक डेफिनेशंस, ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुपॉइड, ये आपको पता होनी चाहिए और इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो एंट्री टेस्ट के 95% जो क्वेश्चंस हैं दे आर रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, लेकिन बाज दफा किसी डेफिनेशन से रिलेटेड या किसी चीज के की बेसिक एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें आ जाता है, तो आपको उस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। फिर आपको डिफरेंट शॉर्टकट मेथड्स जो हैं जो कि इसमें बुक में जो है वो डिफाइंड है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रेजिड्यू क्लासेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जब आप पूरी किताब की पूरे इस चैप्टर की रीडिंग कर लें तो उसमें एक्सरसाइज 2.7 के ये 3 क्वेश्चन हैं, 1, 6 एंड 7, एंड एक्सरसाइज 2.8 फुल जो है ये पूरी आपको प्रैक्टिस के लिए आप इसको करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एंट्री टेस्ट में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एंट्री टेस्ट में आने का चांस जो है वो ज्यादा होता है। तो ये चीजें आप करें और उसके बाद आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं उनको हम करेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस आप करें, वो क्वेश्चंस, वो वीडियो आप देखें और इस सारे को जो है वो किसी एक जगह के ऊपर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लें, तो आपका सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स का जो पार्ट है वो सारे का सारा कवर हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई कि इट इज मीडियम टू हाई, यानी इसमें बाज दफा ये मीडियम इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं और बाज दफा हाई इंपॉर्टेंस के भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, डिपेंड्स के आपका एंट्री टेस्ट में किस किस्म का जो है वो पेपर आया है। बट दीज आर द टॉपिक्स के जो आपको कवर करने जो है वो सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स में से वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक समरी सी जो है वो डिफरेंट उसकी दी हुई है, मैं इस समरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी आपकी बुक में गिवन है। यहाँ पे बेसिक कुछ सेट आइडेंटिटीज की डेफिनेशन हैं, सेट के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको डिफाइन किया गया है। इसी तरह वेन डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसमें से भी निकाल सकते हैं, जो कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ समरी है ऑफ द एंटायर चैप्टर। आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है सेट्स की वो पता होनी चाहिए, ये वहां पे उन प्रॉपर्टीज का जो है वो की समरी जो है वो गिवन है। इसी तरह अगेन कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वेन डायग्राम की क्या एक्सप्लेनेशन है, ये आपको जो है ये इसका जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए।